सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार कहीं दिख नहीं रही है। शासन प्रशासन का मनोबल तोड़ने के लिए सत्तारूढ़ दल के नेता, विधायक, पदाधिकारी किस तरह का कार्य कर रहे हैं वो दिख रहा है। मोकामा से लेकर के पूरे पटना में जिस तरह से अपराधियों का तांडव जारी है, 200 राउंड गोलियां चलती है और सरकार के स्तर से कार्रवाई नहीं होती है। लोग कहना शुरू कर दिए हैं, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। स्थिति भयावह हो गई है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल सेकंड में है। उस हॉस्पिटल में एक मरीज का चूहे ने पैर कुतर दिया। प्रजातंत्र में जब पक्ष और विपक्ष के बीच जब किसी चीज को लेकर टीका टिप्पणी होती है, किसी विषय को लेकर के बहस होता है, तो ये प्रजातंत्र की खूबसूरती कहलाती है कि ये लोग प्रजा की खूबसूरती के लिए एक दूसरे के सामने बहस करते हैं। लेकिन जब कोई सत्ताधीश सत्ता पे बैठा हुआ हो, सत्ता पक्ष में खड़ा हो और वो सबसे बड़ी दुहाई हमेशा से ये देता आया हो कि इस राज्य में जंगल राज था जिसको कि हमने खत्म किया है, उसके बाद हम लोग सुशासन की सरकार लाए, और उसी सत्ताधीश के कुर्सी पे बैठने के बाद किसी राज्य की राजधानी में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाएं, तो एक उपहासनुमा माहौल बनता है वो तमाम आइडियोलॉजीज पे, जो कि कहा जाता है कि हम अपराधी मुक्त पटना बनाएंगे। क्योंकि इस एक हफ्ते के भीतर लगभग 4 हत्याएं हुई है। मुख्य तौर पे 4 थाना क्षेत्र में, 4 अलग अलग थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है और नृशंस हत्याएं हुई है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या इस राज्य का माहौल है और कैसे क्या चल रहा है। स्वागत है। देखिए, बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार कहीं दिख नहीं रही है। शासन प्रशासन का मनोबल तोड़ने के लिए सत्तारूढ़ दल के नेता, विधायक, पदाधिकारी किस तरह का कार्य कर रहे हैं वो दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अपराधियों के सहारे अपराध को समाप्त करने का जो खेल खेला जा रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मोकामा से लेकर के पूरे पटना में जिस तरह से अपराधियों का तांडव जारी है, 200 राउंड गोलियां चलती है और सरकार के स्तर से कार्रवाई नहीं होती है। अपराधी जब चाहते हैं तभी वो गिरफ्तारी देते हैं और चैलेंज करते हैं कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, और वो अक्षरशः साबित करते हैं। तो जब सरकार इस तरह से कार्य करती हुई दिखती हो तो जाहिर सी बात है लोग कहना शुरू कर दिए हैं, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। स्थिति भयावह हो गई है। अब आम लोग घर में और घर से बाहर निकलने में डर महसूस करते हैं। अब तो बीच चौराहे पर, बीच रोड पर ऐसे हत्याएं हो रही है जैसे लगता है कि इंसान है, इंसानियत के मौत की कोई कीमत नहीं है। सरकार और सरकार के लोग पूरी तरह से आंख मूंद लिए हैं, और आंख मूंदने का कारण यह है कि जो शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनको पता है कि जो सत्तारूढ़ दल के नेता, पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जो सरकार और सरकार के स्तर से अगर कार्रवाई होती हुई दिखती है, प्रशासन के स्तर से कोई कार्रवाई होती हुई दिखती है तो उसको रोक दिया जाता है, उसका हाथ बांध दिया जाता है। तो शासन और प्रशासन को मनोबल को जब तोड़ दिया जाएगा, मनोबल को जब कमज़ोर कर दिया जाएगा, तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण होगा, और वो दिख रहा है। पटना नहीं, पूरे बिहार भर में इस तरह का तांडव है, और 35 दिनों के अंदर में 21 से अधिक हत्याएं हुई और करीब दर्जन भर से अधिक बड़े डकैती की घटनाएं हुई और सैकड़ों लूट और बलात्कार की घटनाएं हुई। हद तो ये है कि अपराधियों पर शासन और प्रशासन कार्रवाई करने की जगह जो आंदोलनकारी होते हैं, जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, उन पर पुलिसिया जुल्म और दमन तो चलता दिखता है, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं पुलिस संकोच करती है। कारण यह है कि पुलिस को भी पता है कि जब हम आंदोलनकारियों को, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अगर उन पर दमनात्मक कार्रवाई करेंगे तो सरकार के स्तर से हमको शाबाशी मिलेगी, लेकिन अगर अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको प्रताड़ना मिलेगी। इसीलिए प्रताड़ना नहीं हो
इस डर से जो लोग शासन में है, प्रशासन में है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आंदोलन और उन पर दमनात्मक कार्रवाई करके अपनी प्रशंसा वाहवाही लूट लेने में ही कहीं ना कहीं अपने आप को सरकार के नज़र में ऊंचा दिखाने के ख्याल से इस तरह का कार्रवाई करते हैं। मौजूदा वक्त में हम हत्याओं में एक पैटर्न देख रहे हैं कि जिनकी भी हत्याएं हुई है, चाहे पहले चिरौरा के प्रशांत को देखिए, उनके ऊपर पहले हमला हुआ लेकिन उनको सुरक्षा नहीं प्रदान किया गया, फिर हत्या हो गई दोबारा जब हमला हुआ। आप अनवर आलम को देखिए, फुलवारी थाना क्षेत्र के थे, उनके ऊपर भी पहले चाकू से कार्रवाई हुआ, फिर गोली मारा गया, फिर बच गए तो एक बार इस बार में खत्म हो गए। आप रोशन को देखिए जो कोथवा गांव रीतलाल यादव के गांव के थे, उन पर भी पहले 4 महीना पहले गोली चली थी, लेकिन फिर इस बार जब गोली चली तो उनकी मौत हो गई। तो ये पैटर्न जो है ये किस तरीके का है और इसमें किसका फेलियर है सबसे बड़ा? देखिए, ये मैं पहले ही बता चुका कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के मनोबल को तोड़ने की दिशा में जो सत्तारूढ़ दल के नेता पदाधिकारी हैं वो हाथ बांध चुके हैं और इन लोगों को कार्रवाई करने से रोकते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जिसके कारण शासन और प्रशासन जब कार्रवाई करना भी चाहती है तो कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको पता है कि अपराध करने वाले को कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, और जब सत्ता का संरक्षण मिला होता है तो शासन और प्रशासन का मनोबल टूट जाता है, गिर जाता है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए सरकार का एक बाल कहीं नहीं दिखता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में है। मुख्यमंत्री जी के स्तर से ये भी पता नहीं हो पाता उनको कि कहाँ क्या हो रहे हैं। जो अधिकारी पदाधिकारी और रिटायर अधिकारी या पदाधिकारी के माध्यम से जब सत्ता चल रहा हो और जब सत्ता में 3-4 कोण बन गए हों, तो जाहिर सी बात है कि जो कोण भारी पड़ता है वो अपने हिसाब से अपराधियों को संरक्षित करके कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन के लोग हैं उनके मनोबल को तोड़ने का काम करता है, ताकि उनके माध्यम से वो अपनी सत्ता का हनक बरकरार रखे, और सत्ता के हनक को बरकरार रखने में जिनकी भूमिका होती है वो शासन और प्रशासन को मनोबल को तोड़ने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। चूंकि हम लोग भ्रष्टाचार से जुड़े विषय पर बात कर रहे हैं जाट जी, तो आप भी एक चीज इधर 2 दिन में एक खबर सुने होंगे, पढ़े होंगे कि पीएमसीएच में एक पहले स्वतंत्र पत्रकार कहिए या यूट्यूबर कहिए या भाजपा से बाद में वो जुड़ गए मनीष कश्यप, जिनको कि पहले हमने देखा था कि उनको जेल हुआ था, मदुरई वो जेल में रहे थे। इसके बाद पीएमसीएच में उनके ऊपर जो है लोगों ने उनको पीटा, वहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने उन्हें पीटा और बुरी तरह से वो जख्मी पाए गए। सोशल मीडिया से एक तस्वीर निकल के आई जिसमें देखा गया कि वो बड़े ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। उसके बाद कल फिर ऐसा हुआ कि वहां लोकल लोग जो वहां इलाज करवाने गए थे, परेशान उनके परिजनों को भी लोकल डॉक्टर्स के द्वारा मारा जा रहा है। तो ये कैसी स्थिति बनी हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि जब तेजस्वी जी सत्ता में थे तो इन लोगों ने उसी व्यक्ति के पक्ष में खड़े होकर के किस तरह से हाय तौबा मचाने का काम किया था, जबकि सच और सच्चाई तो ये था कि वो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की नीयत से जो भूमिका निभा रहे थे वो स्पष्ट प्रमाण के साथ सामने आ गया। लेकिन आज जब सत्ता जिसके हाथ में है और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके कार्यकाल में किस तरह से अमंगल कार्य हो रहे हैं, सिर्फ डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को ही नहीं पीटा जा रहा है, बल्कि जो नालंदा मेडिकल कॉलेज है, जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सेकंड में है, उस हॉस्पिटल में एक मरीज का चूहे ने पैर कुतर दिया और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कुतर्क के सहारे इसको बचाने का प्रयास कर रही है और बताने का प्रयास कर रही है, इसी समझ में आता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को कहां पर पहुंचा दिया है, और स्वास्थ्य व्यवस्था को रसातल में पहुंचाने में मंगल पांडे जी की महती भूमिका है। और मंगल पांडे जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पत्रकार के संबंध में एक शब्द नहीं कह रहे हैं कि उनकी पिटाई हुई तो आखिर क्यों हुई, और मरीजों की जो पिटाई होती है तो आखिर क्यों होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता का जब संरक्षण मिलता है तब इसी तरह का अराजकता का माहौल देखने को मिलता है। अराजकता फैलाने में सरकार में बैठे हुए लोगों की भूमिका है, मंत्री पदाधिकारी की भूमिका, ये स्पष्ट रूप से दिखता है।
अब चूंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप एक मुख्य दल के प्रवक्ता हैं, तो एक सवाल और आपसे एक राजनीतिक विषय पे सवाल लेना चाहेंगे कि सबसे पहले आपके जो नेता हैं तेजस्वी जी, उनके तरफ से एक ऐलान आता है कि माई बहन मान योजना के तहत स्त्रियों को और महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। कल हमने देखा कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि महिला कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी, उन्होंने जो है ये घोषणा किया कि महिलाओं के लिए जो है उन लोग भी काम करेंगे और 2500 रुपये का महीना जो है उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का जो आइडियोलॉजी है, आप लोगों का जो मामला है, आप लोगों ने जो वादा किया है जनता से, उसको ओवरटेक किया जा रहा है, उसको अपनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, चूंकि आप लोग भी उसी गठबंधन के हिस्सा हैं? नहीं नहीं, इसको आप लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी ने जब वो कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा में घूम रहे थे जी, तो जो महिलाओं ने अपनी पीड़ा और वेदना से उनको अवगत कराया और जिस तरह से उन्होंने एहसास किया कि सबसे अधिक महंगाई से अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है तो हमारी माँ बहनें हो रही हैं, तो उन्होंने उसी समय घोषणा किया था कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये हम अपनी बहनों के माँ के खाते में देने का काम करेंगे। और वो जब तेजस्वी जी समन्वय समिति के चेयरमैन बने तो उसी दिन ये बात भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच गया कि जो महागठबंधन है उसके स्तर से जो भी घोषणाएं हो रही हैं उसको पार्टी के स्तर से भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और कल कांग्रेस पार्टी की ओर से सेम नाम माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की घोषणा की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सर्टेन मीडिया कहीं ना कहीं इसको दूसरी दिशा में भटकाने का काम कर रही है, जबकि हमारा विचार एक है, हमारा सोच एक है, हमारे नेतृत्व का जो विचार है कि 2500 रुपया महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे, तो उसी को आगे बढ़ाने का कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया है। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल स्पष्ट किया कि ये कांग्रेस पार्टी और जो भी महागठबंधन के नेता हैं 6 दलों के, सभी अपने अपने पार्टी के अनुसार इस घोषणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसके स्तर से प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। ये तो बेहतर मामला है। तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया था 2500 रुपये माई बहन मान योजना के तहत देने का, उसको सभी पार्टियों ने स्वीकार किया और उसी क्रम में कल कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता करके इस संबंध में जानकारी दी गई। ये बेहतर सोच है और बेहतर कदम है और हमारा जो विचार है, हमारे नेतृत्व की जो सोच है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है। तो इसका मतलब ये है, अभी हमारे साथ एजाज अहमद जी थे जो कि राजद के प्रवक्ता हैं। इनका कहना ये है कि अभी हमने इनसे राजनीतिक सवालों पे भी जो है बातचीत करने का प्रयास किया। अभी जो पटना की मौजूदा स्थिति है, प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है, अभी जो भ्रष्टाचार नुमा माहौल है, जो हर जगह मर्डर्स और हत्याएं कॉमन हो गई है, उसको लेकर के भी हमने इनसे बात किया। हमने इनसे ये भी बात करने का प्रयास किया कि अभी कांग्रेस, राजद और तमाम दल जो महागठबंधन में हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या ऑलवेल का सिलसिला है या कहीं क्वेश्चनिंग जो है वो राइज हो रही है। तो हमारे साथ एजाज अहमद जी थे। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। मेरा नाम रमनीक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।